आज की वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि आगे ईद उल अज़हा करीब है, लोग गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फिर मुख्तलिफ अमराज पैदा होते हैं, लोग घबरा जाते हैं। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल आपने नहीं लेनी, हम आपको बताएंगे इसका इलाज। गोश्त से पैदा होने वाले अमराज जैसे मसूड़ों का फूल जाना, पेचस लग जाना, पेट में दर्द हो जाना और इस तरह के अमराज मैं आपको इलाज बताऊंगा आपके अपने किचन में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हमारा आज का मौजू है गोश्त से पैदा होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको गोश्त से पैदा होने वाले अमराज जैसे मसूड़ों का फूल जाना, पेचस लग जाना, पेट में दर्द हो जाना और इस तरह के अमराज जिसकी वजह से मरीज़ बड़ा परेशान होता है, मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करता है और फ़ायदा होने की बजाय और नुकसान कर बैठता है। मैं आपको इलाज बताऊंगा आपके अपने किचन में जो इलाज मौजूद है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी होंगी। जब जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा उस तरीके के इस्तेमाल से आपके ये मसाइल और जो मैं आगे चल के बताऊँगा वो तमाम मसाइल, जैसे मसूड़ों का फूल जाना मैंने बताया है, एलर्जी हो जाना, गोश्त खाने से जिस्म के ऊपर एलर्जी का नमूदार हो जाना और मुख्तलिफ अमराज का पैदा हो जाना, वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। आज की वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि आगे ईद उल अज़हा करीब है, लोग गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फिर मुख्तलिफ अमराज पैदा होते हैं, लोग घबरा जाते हैं। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल आपने नहीं लेनी, हम आपको बताएंगे इसका इलाज। अगर गोश्त खाने से आपके मसूड़े फूल जाते हैं तो आप इसके लिए अपने किचन में जाइए, अजवैन देसी 1 चुटकी और काली मिर्च 2 अदद, 1 कप पानी में उबाल कर और 1 चुटकी नमक मिलाकर इसकी कुलियाँ करें। इसके इस्तेमाल से फौरी तौर पर आपके मसूड़ों को सुकून मिलेगा और ये मर्ज़, ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, अगर गोश्त खाने से आपको एलर्जी हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, इसका इलाज भी आपके किचन में मौजूद है। पुदीना 20 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम और शक्कर 120 ग्राम इसका पाउडर कर लें और 1 चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, यानी सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच। और साथ में एक बात की वजाहत करता चलूँ कि अगर आपको शुगर है तो आप इसमें शक्कर ऐड नहीं करेंगे। अगर गोश्त खाने से आपके पेट में दर्द हो जाती है तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप अपने किचन में जाइए, वहाँ से आप पुदीना लीजिए और देसी अजवैन लीजिए और साथ हल्दी लीजिए। इन तमाम को बराबर वज़न लेकर इसका पाउडर कर लें और चम्मच का 1/4 हिस्सा सुबह दोपहर शाम लें, लेकिन याद रहे कि बच्चों को कम मिकदार में देनी है। अगर गोश्त के इस्तेमाल से आपको पेचस हो जाते हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं, अपने किचन में जाएं, वहाँ से हल्दी लें, मलट्ठी लें, सौंफ लें और साथ ही आप सफ़ेद ज़ीरा ले लें। इन तमाम को हम वज़न लेकर आप इनका पाउडर कर लें और सुबह दोपहर और शाम आधी चम्मच लें। अल्लाह के फजल से आपके पेचस का मसला हल हो जाएगा। अगर गोश्त खाने से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो आप इसके लिए ज़ीरा सफ़ेद 2 ग्राम, छोटी इलायची 2 अदद, गुले सुर्ख 2 ग्राम, 1 कप पानी में इसका कवा तैयार करें और दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से आपका ये मसला यानी ब्लड प्रेशर हाई होने का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर इसके अलावा आपको गोश्त खाने से कोई मसला दरपेश आता है, आप मुझसे रब्ता करके उसका इलाज पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने दोस्त, अपने भाई हकीम अब्दुल मन्नान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।